प्रिय साथियों, नमस्ते। साथियों, ये पाल घर की घटना को घटे हुए जो दो संत की पीट कर हत्या की गई, इस घटना को घटे हुए कई दिन हो चुके हैं। कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं मीडिया में भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अभी तक एक हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ना तो ट्वीट आया है, ना कोई इस पर कोई टिप्पणी आई है। काफ़ी अफसोसजनक बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने आप को संत कहते हैं और एक संत को इतनी दुर्गंध हत्या की गई, इनकी क्रूरतम हत्या की गई, पीट कर मार डाला गया, जिस पर एक भी टिप्पणी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आई है। यह आश्चर्यजनक है, बहुत ही दुखद है, हैरान करने वाली बात है कि एक संत को संतों के बारे में भी जरा भी चिंता नहीं है और जरा सा अफसोस भी नहीं व्यक्त किया। कम से कम इससे देश को एक संदेश देते, संत समाज को एक संदेश देते। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी वक्तव्य, कोई भी पोस्ट नहीं आई है, न कोई ट्वीट आया है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात है। इस बात को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुझे भी काफ़ी अफसोस हो रहा है और हुआ है कि इतना समय बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, चूँकि वो एक संत हैं। और दूसरी बात, हमको ये भी अफसोस होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कई बार लॉकडाउन के दौरान कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी घंटा बजाइए, कभी थाली बजाइए, कभी ताली बजाइए, कभी कहा दीपक जलाइए, समाज की एकता के लिए, अखंडता के लिए, कोरोना वायरस के लिए, एकजुटता के लिए। इतने सारे आह्वान तो किए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कभी एक संत होने के बावजूद, एक दयालु होने के बावजूद, कभी आज तक ये देश से, समाज से ये आह्वान नहीं किया कि इस कोरोना महामारी के देखते हुए, इसके मध्य एक कम से कम हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि कम से कम एक संत होने के नाते ये आह्वान करते कि भारत के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितने लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शाकाहारी हों, सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिएं। अगर ये आह्वान करते, जैसे थाली बजाने के बारे में कहा, ताली बजाने के बारे में कहा, दीपक जलाने के बारे में आह्वान किया और देश के लोगों ने माना भी इस बात को, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर ये भी कभी कहते, देशवासियों के नाम संबोधन करते कि क्यों ना भारत के लोग शुद्ध शाकाहारी हों, सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिएं, क्योंकि सनातन धर्म में हमेशा जियो और जीनो दो की सिद्धांत को निर्धारित किया है। इसलिए संत समाज, इसलिए इनको प्रधानमंत्री को आह्वान करना चाहिए था कि ये संदेश देश को देना चाहिए था और दुनिया को देना चाहिए था कि हाँ, आज से हम लोग जितने मांसाहारी हैं वो अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हों, शुद्ध शाकाहारी हों, एक पवित्र जीवन जिएं, एक आदर्श जीवन जिएं, जिससे कि दोबारा ऐसी कोरोना जैसी भयानक महामारियां भारत की तरफ नज़र उठाकर न देखें। अगर वो ऐसा आह्वान करते तो मैं समझता हूँ कि उनके आह्वान पर लाखों लोग, करोड़ों लोग देश के इस बात को मानते कि ठीक है, हम आज से मांस का सेवन बंद कर रहे हैं, शराब का सेवन बंद कर रहे हैं। और लाखों लोग ऐसा, करोड़ों लोग ऐसा देश के लोग जरूर मानते, हमें विश्वास है। तो इससे क्या होता कि जो देश के लाखों जानवर जो रोज़ काटे जा रहे हैं, जिनकी हत्या की जा रही है, उनकी रक्षा की जा सकती थी। क्योंकि अंततः जथा धर्मो तथा जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है, वहीं जय है।
एक धार्मिक व्यक्ति हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं हिमालय में तपस्या करके आया हूँ। कुछ सालों पूर्व 1-1.5 साल पहले देखा था हम लोगों ने कि किस तरह हिमालय में फ़ोटो सेशन के लिए वो एक गुफ़ा में बैठे थे तपस्या करने के लिए एक रात के लिए। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर एक संत को संतों पर टिप्पणी करनी चाहिए कि संतों के दुखद घटना के प्रति उनको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी कि बहुत दुखद घटना घटी है पालघर की, इसके बारे में उन्हें टिप्पणी करना चाहिए था। उसके बाद ये आह्वान करना चाहिए देश से कि देश के ज़्यादातर लोग, विश्व के ज़्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। इसमें से अगर करोड़ों लोग, अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर उनके कहने पर शाकाहारी भोजन का आहार स्वीकार कर लेते, मांसाहार का त्याग कर देते, तो कितनी बड़ी बात होती, कितनी उत्तम बात होती। देश के लाखों जीव मरने से बच जाते। लेकिन पता नहीं इस नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है कि संत की जो भावना होती है वो ऊपर सिर्फ एक दिखावे की तरह लग रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग इस पर टिप्पणी कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और काफ़ी अफसोसजनक है, मेरी ही कृपा से, मेरे ही आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कैसे बने, इतना बड़ा बहुमत कैसे उन्हें प्राप्त हुआ, इसके बारे में आगे मैं ज़रूर वीडियो दूंगा। बहुत ही रहस्यमय और सीक्रेट बातें हैं। अगर मेरी कृपा दृष्टि, मेरा आशीर्वाद न होता तो मोदी सरकार दोबारा बनना असंभव हो जाता, पहले भी बनना मुश्किल होता। लेकिन एक देश में एक आदर्श व्यवस्था की ज़रूरत थी जो सबको साथ लेकर के चल सके, तुष्टीकरण की राजनीति से बच सके। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी की सत्ता को स्थापित करवाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भटकाव उनके अंदर देखा जा रहा है। वो इस बार थोड़ा सा अहंकार भी उनके अंदर आ गया है और अपने रास्ते से थोड़ा भटके हुए से लग रहे हैं, क्योंकि संतों के प्रति जो निर्दयता से हत्या हुई है संतों की, उस पर उनका टिप्पणी का ना आना दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक मांस का सेवन पर उनका आह्वान न करना, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग इस पर कमेंट जरूर कीजिए और आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय रखिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।